हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो इस चैप्टर में व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सब लोग कहते रहते हैं भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसा वैसा। तो कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती क्यों है, इसके काम क्या होते हैं, मतलब कोई काम करता होगा कॉन्स्टिट्यूशन तभी तो हमें जरूरत होती है ना। इसीलिए हम इसकी जरूरत पड़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है। एंड देन व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब जो उसके अंदर जो बातें लिखी हैं तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या बातें डाली गई हैं। तो चलिए ये 4 मेजर टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, A constitution is a body of fundamental principles and rules। जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो एक बॉडी होती है। बॉडी मीन्स जैसे एक बुक मान लो, डॉक्यूमेंट मान लो, वो एक बुक या डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर क्या लिखे होते हैं, देश को चलाने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून टाइप लिखे होते हैं कि भाई देश को ऐसे चलाया जाएगा, कोई इनका उल्लंघन नहीं कर सकता, मतलब कोई भी इन्हें ट्रेसपास नहीं कर सकता। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब इससे ऊपर कोई भी लॉ नहीं होता। जैसे कहते हैं ना सरकार भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ का पालन करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सरकार का भी हेड है ना। तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल अदर लॉ मस्ट कन्फर्म टू इट, और जो सारे लॉज बनाए जाते हैं, जैसे सरकार बनाती है कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज वैसे होगी, तो ये सब कुछ सरकार किसको मद्देनजर रख के बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हैं उनको देख के बनाती है। ठीक है। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड एंड हाउ इट शुड फंक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और गवर्नमेंट के क्या क्या काम होंगे, ये सब कुछ हमें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। जो हमारी सरकार पूरी चलती है, पूरा देश चलाती है, तो ये पूरी सरकार किसके द्वारा चलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नियम कानून लिखे हैं उनके द्वारा हमारी ये सरकार चलती है। ठीक है। इट सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। तो ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसमें हम सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज भी लिखी होती है। राइट्स मतलब कि हमारे अधिकार क्या क्या है, जैसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, हर चीज का अधिकार है ना। तो ये सारे राइट्स हमें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ऐसे राइट्स हैं ये जिनको हमारी जो सरकार है वो भी नहीं छीन सकती। ठीक है। उसके बाद है हमारा ड्यूटीज। तो हमारी ड्यूटीज क्या होती है, जैसे हमारी देश के प्रति ड्यूटी होती है कि भाई हम देश का सम्मान करें, सरकार के थोड़ी मदद करें, अपने देश को मतलब आगे ले जाने के लिए कोशिश करें, अपने देश के झंडे की रक्षा करें, राष्ट्रगान की रक्षा करें, राष्ट्रगीत की रक्षा करें। तो ये सब कुछ क्या होता है, हमारी ड्यूटीज और राइट्स, ये सब कुछ हमें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो चलिए हमने पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी होती है, ये सुप्रीम लॉ होता है, और गवर्नमेंट कैसे चलेगी ये हमें बताता है, और सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पार्ट फर्स्ट हमारा क्या है, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या क्या काम करता है। तो इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, ये सीधा क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम में, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से, इसके 4-5 फंक्शन रहेंगे, इसको अच्छे से पॉइंट वाइज समझ लेना और पेपर में लिख के आना है। इसमें टोटल मार्क्स मतलब फ्री के मिलते हैं, समझ लो, बस आपको इसको समझना है 4-5 पॉइंट को, और सीधा क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला फंक्शन क्या होता है, टू अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। इसका मतलब क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है।
अ सोसाइटी हैज डाइवर्स पीपल एंड विद डिफरेंट बिलीव्स। तो एक सोसाइटी होती है, जैसे आप अपना फ्रेंड सर्कल ही मान लो, है ना, आपके फ्रेंड सर्कल है तो हर कोई सेम तो नहीं होता, है ना, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई सिख भी हो सकता है, कोई ईसाई भी हो सकता है। ऐसे पूरी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे डाइवर्स लोग हैं। क्या है, बहुत सारे डाइवर्स लोग हैं, है ना, जो अलग अलग बिलीव्स में, मतलब अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग चीज पसंद है। अब आपकी और आपके फ्रेंड को ये थोड़ी ना है कि सारी चीज सेम ही पसंद हो, कुछ उसे अलग पसंद है, कुछ आपको अलग पसंद है। ऐसी पूरी जो हमारा देश होता है, देश में बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं और सबके बिलीव्स अलग होते हैं, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट एवरीवन कैन एग्री अपॉन। अब एक बात बताओ, कभी कभी फ्रेंड सर्कल में भी लड़ाई हो जाती है ना, वो कहती है नहीं ऐसा होना चाहिए, तुम कहते हो ऐसे होना चाहिए, कोई और कहता है ऐसे होना चाहिए। तो सबके मतलब सोच अलग अलग होती है, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है। नहीं भाई मैं तो ऐसे बोल रही हूँ तो ऐसे ही सही है, तो हमें अपनी तरफ से सही लगता है, वो जो बोल रहे हैं उन्हें अपनी तरफ से सही लगता है, इसलिए सब अपनी तरफ से सही होते हैं। लेकिन देश के लिए क्या सही है, देश के लिए क्या सही है, ये हमें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें थोड़े से बेसिक रूल्स देता है कि ये नियम है, ये भाई आपको भी मानने हैं, आपको भी मानने हैं और आपको भी मानने हैं, वो कितने भी आप डाइवर्स हो लेकिन वो रूल सबके लिए सेम है। जैसे हम गाड़ी चला के जाते हैं तो रेड लाइट आती है, तो चाहे वो कोई भी इंसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उन सबके लिए क्या होते हैं, वो बेसिक रूल्स सेम होते हैं और सबको उनका पालन करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या करता है, एक बेसिक रूल्स का हमें सेट देता है, एक सेट देता है कि हाँ भाई ये नियम है और आप सभी को ये मानने हैं। और ये नहीं कि किसी एक को उसमें नीचा दिखाया जा रहा है, किसी एक को ऊपर दिखाया जाए, सबको बराबर दिखाया जाएगा, ठीक है। This creates minimal coordination and trust among citizens, assuring we can live together peacefully। तो इससे क्या होता है, अब बेसिक रूल सेम है तो आप सोचोगे भाई कोई भी जात का हो, चाहे कैसी भी सोच का हो, वो क्या करेगा, इन रूल्स का पालन करेगा, इन रूल्स का पालन करेगा। तो आप क्या कहोगे कि हाँ भाई इन रूल्स का वो पालन कर रहा है तो मैं भी करूंगा। ऐसे होता है ना, मतलब अगर क्लास में टीचर एक रूल बनाती है, कोई बच्चा फॉलो नहीं कर रहा, तो आप क्या कहोगे, मैं क्यों करूं जब कोई बच्चा फॉलो नहीं कर रहा, है ना। तो अगर आपको ये पता हो कि अगर मतलब कोई बच्चा ये रूल फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, ऐसे आपको पता हो, तो आप क्या कहोगे, खुशी से फॉलो करोगे, खुशी से फॉलो करोगे ना, कि मतलब अगर कोई बच्चा नहीं करेगा तो मैम उसे पनिशमेंट देगी, मैं तो फॉलो करूंगा। तो ऐसे सभी लोग, सारे सिटीजन्स क्या करते हैं, उनको एक एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ भाई ये रूल सभी लोग मानेंगे और जो नहीं मानेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए सारे लोग उस रूल को क्या करते हैं, मान लेते हैं और एक साथ रूल को मानते हुए समानता के साथ, बिना किसी भेदभाव के, एक सोसाइटी में बिना लड़ाई झगड़े के रह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हमने पढ़ लिया, ट्रैफिक रूल्स हेल्प एवरीवन ड्राइव ऑन रोड विदाउट चॉइस, है ना। तो अगर मान लो ट्रैफिक रूल्स ना हो, भाई इधर से भी गाड़ी जा रही है, उधर से भी गाड़ी जा रही है, मतलब चारों तरफ से जहां मर्जी से गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, सब भिड़ेंगे, है ना, इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, तो सब भिड़ेंगे एक जगह आके, है ना, तो क्या होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है, एक बेसिक रूल दे रखा है कि भाई ऐसे ऐसे रूल्स है, यहाँ रेड लाइट होगी तो यहाँ के लोग जाएंगे, यहाँ रेड लाइट होगी यहाँ के लोग जाएंगे, ऐसे ऐसे बता रखा है ताकि यहाँ के लोग भी आसानी से जा सके, यहाँ के भी जा सके, यहाँ के भी जा सके और यहाँ के भी जा सके, है ना। इससे क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, सभी लोग क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बना के रह रहे हैं, मतलब आसानी से एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं बिना लड़ाई झगड़े के। और सभी को क्या है, एश्योरेंस भी मिल रखा है कि भाई अगर कोई ये चीज नहीं मानेगा तो उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो पहला फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि वो इतनी डाइवर्स लोगों में भी क्या करता है, कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस बैठा के रखता है। तो चलिए हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। तो हमारा फंक्शन 2 क्या है, टू स्पेसिफाई हु हैज पावर। तो हम सेकेंड फंक्शन ये है कि पावर किसके पास होगी। हमने ये तो बता दिया कि बेसिक रूल्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे बेसिक रूल्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स पर लॉ जो है वो बनाएगा कौन, ये पावर किसे दी जाए, तो ये पावर किसे दी जाए ये भी हमें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। क्योंकि अब
एक जने को पावर ना दी जाए, बहुत सारे लोगों को दे दी जाए, वो कहेगा एक्स रूल सही है, दूसरा कहेगा वाई रूल सही है, उसके नजरिए से ये सही है, इसके नजरिए से ये सही है। लेकिन कौन सा रूल माना जाए, किसको पावर दी जाए कि भाई हाँ देश के लिए जो सही है सबसे वो वाला रूल निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे चलेगी, किसके पास कितनी पावर होगी, कैसे कौन करेगा, है ना। मतलब जैसे हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर किसने दे रखी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है। एग्जीक्यूटिव के पास उसको लागू करने की पावर दे रखी है, और जुडिशरी के पास न्याय करने की पावर दे रखी है, मतलब पनिशमेंट देने की पावर दे रखी है। तो ये सब कुछ क्या कर रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बांट रखा है कि गवर्नमेंट चलेगी कैसे, गवर्नमेंट ऐसे ऐसे चलेगी, इनका काम ये है, इनका काम ये है, इनका काम ये है। तो ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बांट रखा है कि किसके पास कितनी पावर होगी गवर्नमेंट में। इट स्पेसिफाइज हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी। तो डिसीजंस मेक करने के जो राइट है वो किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा, एग्जीक्यूटिव के पास होगा कि जुडिशरी के पास होगा, ये सब कुछ हमें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो पार्लियामेंट के पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है कि वो लॉ बना सकते हैं। और लॉ किसके बेसिस पे बनाएंगे, वो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से रूल लिखे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल लिखा है। जैसे हमें राइट दे रखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हमारी जो पार्लियामेंट है ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जिसमें हमारा स्वतंत्रता का अधिकार छीन रहा हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं उनका पालन करते हुए पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो अदर लॉज बना सकती है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। क्योंकि डेली लाइफ में ये तो है नहीं कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया तो हम पूरी जिंदगी वही चलता रहेगा, हमेशा हमेशा वही चलता रहेगा। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ते हैं और लॉज बनाने पड़ते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये सब कुछ कौन करता है, हमारी पार्लियामेंट करती है। ठीक है, इट डिफाइंस द पावर ऑफ 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा लेजिस्लेचर, जो हमारा पार्लियामेंट है। इनको क्या पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ये लॉ बना सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी मेन गवर्नमेंट होती है, जैसे जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये सब कुछ आ जाते हैं, राष्ट्रपति है ना। तो इनका क्या होता है, इम्प्लीमेंट लॉज। ये क्या करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब इन्होंने जो लॉ बनाया है उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, जनता तक कौन पहुंचाएगा, वो हमारी एग्जीक्यूटिव मीन्स हमारी मेन गवर्नमेंट पहुंचाएगी। ठीक है, जैसे पुलिस वगैरह भी इसी में आ जाती है। तो पुलिस क्या करती है, देश में नियम कानून बनाए रखने की कोशिश करती है, जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, पार्लियामेंट के द्वारा जो नियम कानून दिए गए हैं वो उनको लागू कौन करवाता है हमारे देश में, वो करवाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव, पुलिस वगैरह। ठीक है, एंड देन हमारे थर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, कोर्ट है हमारी। कोर्ट में क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट फंक्शन में पढ़ा था कि अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। तो इन्होंने लॉ बनाया, इन्होंने लॉ लागू किया, लेकिन तब भी कोई इंसान है जो वो लॉ नहीं मान रहा, तो ये क्या करेंगे, उस पर्सन को पनिश करेंगे। क्या करेंगे, उस पर्सन को पनिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकेंड फंक्शन यही है कि पूरी पावर्स किसके पास कितनी होगी, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब पावर तो दे दी गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट अगर ऐसा कर दे भाई हमारी स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले, है ना, या तो किसी ऐसे रंग के लोगों को कह दे कि नहीं भाई ये लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ये कमा नहीं सकते, ये खा नहीं सकते, ये भिखारियों की तरह रहेंगे, अगर ऐसे बोल दे तो तब तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को पावर तो दे रखी है, लेकिन उनको लिमिट में कैसे रख रखा है। अगर लिमिट में नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर चढ़ जाएगी और हमारे ऊपर राजशाही करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो हमारा पढ़ते हैं हम, अ कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अ लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन डू। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक लिमिट सेट करता है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, किस किस एरिया पर कानून बना सकती है, कानून लागू कर सकती है। और वो ऐसा लिखा हुआ है, मतलब जैसे जिससे क्या हो कि लोग जो हैं, लोगों के बेसिक जो अधिकार हैं उनको कभी नुकसान ना पहुंचे। इट इंश्योर्स द गवर्नमेंट कैन नॉट बिकम अ टायरेंट। मतलब
जो एक गवर्नमेंट है वो कभी भी एक मतलब जो जनता है उसके ऊपर राजशाही ना कर सके, उसके ऊपर दबाव ना डाल सके, अपनी मनमर्जी का शासन ना कर सके, तो सभी लोगों को बराबर अधिकार दे, इस चीज के लिए ये लिमिट क्या करी जाती है, लगाई जाती है। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल। फंडामेंटल मीनिंग द गवर्नमेंट कैन नेवर ट्रेसपास देम। फंडामेंटल मतलब होता है जो कभी ना बदले। फंडामेंटल मतलब ऐसी चीज जो कभी नहीं बदलेगी, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, है ना। चाहे देखो, अब पहले के टाइम पे भी स्वतंत्रता सबको चाहिए था भाई, स्वतंत्रता का अधिकार है सबको, जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई ऐसा इंसान कैसे आ सकता है कि भाई कोई इंसान आया वो कह रहा है नहीं जी मैं आपका मालिक हूँ, आप मेरे अंडर काम करोगे, वो बड़ा कैसे आप छोटे कैसे, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो स्वतंत्रता ऐसी चीज है जो सबको चाहिए, हमेशा चाहिए, है ना। आज के टाइम पे भी, प्रीवियस टाइम में भी एंड फ्यूचर टाइम में भी ये हमेशा रहेगा। तो इट इज द फंडामेंटल राइट। तो ऐसे कई फंडामेंटल राइट 6 मोस्टली है। ये फंडामेंटल राइट्स हमें क्या दे रखे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, जिनको हमारी गवर्नमेंट तक ट्रेसपास नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं कि हमारे फंडामेंटल 6 राइट्स कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो आप टेंशन मत लो, वो भी आएगा। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन वे टू डू दिस इज बाय गारंटिंग फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन। तो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को गारंटी कर दे कि भाई इसको कोई ट्रेसपास नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी गवर्नमेंट आ जाए, तो क्या होगा, ये फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, लिमिट हो जाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, कि भाई वो अगर चाहे भी तो किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती, सभी लोगों को समान मानना पड़ेगा उसे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा फंडामेंटल मतलब कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो थर्ड फंक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि वो गवर्नमेंट को पावर तो देती है बट थोड़ी सी लिमिट भी करती है, ताकि गवर्नमेंट जनता के ऊपर कुछ तानाशाही वगैरह ना करे। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फोर्थ फंक्शन, टू फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। अब ये देखो, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हमने लिमिट तो कर दिया, अब लिमिट कर दिया, लेकिन उसको थोड़ी पावर भी तो देनी पड़ेगी। अगर उसको हम पावर नहीं देंगे तो वो हमारे देश को आगे कैसे बढ़ाएगी, हमारे देश की ग्रोथ कैसे होगी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या करता है। ठीक है, A constitution is not just about rules and powers, it's also about dreams and goals। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है सिर्फ ये रूल्स और पावर्स के लिए नहीं होता, ये ड्रीम्स और गोल्स के लिए भी होता है, क्योंकि एक सोसाइटी के गोल्स भी होते हैं कि भाई हमारा देश यहाँ तक पहुंचे, हमारा देश यहाँ तक पहुंचे। तो सबकी अलग अलग एस्पिरेशन होती है पूरी देश की जनता, और उसका फुलफिल करने का काम किसका होता है, हमारे देश की गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि हमने उन्हें पावर दी है कि भाई हमारे देश को आप चलाओ। ठीक है, it enables the government to take positive actions to achieve the collective aspirations of the people। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो थोड़ी सी पावर्स भी देती है गवर्नमेंट को कि वो क्या करे, पॉजिटिव एक्शंस ले सके, ताकि जो पीपल्स की मतलब जनता की जो एस्पिरेशंस है, इच्छाएं हैं, वो क्या हो सके, पूरी हो सके। अगर जनता की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, क्या फायदा डेमोक्रेसी होने का, है ना। स्वतंत्रता होने का, लोकतंत्र होने का फायदा ही क्या है, अगर एस्पिरेशन से पूरी नहीं हो रही, हमारा देश आगे ही नहीं बढ़ रहा, हमारा देश ग्रोथ ही नहीं कर रहा, तो कोई फायदा ही नहीं है इन सब चीजों का, है ना। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट को क्या देती है, थोड़ी सी पावर्स देती है, और किसके थ्रू देती है, एग्जाम्पल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू क्रिएट अ सोसाइटी फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर सोशल जस्टिस फॉर ऑल दीज आर आवर सोसाइटीज गोल। तो हमारी सोसाइटीज का, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारी सोसाइटी का गोल क्या था, मेन गोल क्या था, कि भाई हमारे देश में बहुत ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि लोगों में जात का बहुत भेदभाव किया जाता था, कि एक जात बहुत बड़ी, एक जात बहुत छोटी, इस छोटी जात को कोई अधिकार ही नहीं दिया जाता था। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी गवर्नमेंट को ऐसी पावर्स दी कि वो इन सब चीजों को खत्म कर सके और सभी को क्या ला सके, एक इक्वल स्टेट पे, कि भाई ये भी देश की जनता है, ये भी देश की जनता है, ये तुम भी इंसान हो और तुम भी इंसान हो, यू बोथ आर इक्वल, है ना। तो ये सब कुछ हमें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स देता है हमारी गवर्नमेंट को, कि ऐसी कोई भी दिक्कत आए हमारे देश के अंदर
तो वो हमारी गवर्नमेंट लोगों की जो इच्छा है सभी लोगों को सामान लाने की, या कोई भी दिक्कत परेशानी या गोल हो जाए, ग्रोथ हमारे देश की चाहिए, तो वो सब कुछ हमारी गवर्नमेंट कर सके, इसलिए उसके पास थोड़ी पावर्स होना जरूरी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हमारा फोर्थ फंक्शन क्या है, टू फिलफिल एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी जो भी चाहती है वो करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के पास थोड़ी पावर होनी चाहिए। ये पावर हमारी गवर्नमेंट को कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा फिफ्थ फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड अ फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमारे पास क्या ही आइडेंटिटी होती कि हम इस देश के नागरिक हैं। जैसे आज के टाइम पे हमारे पास आधार कार्ड है, ये है वो है ना, तो हमारे पास आइडेंटिटी है ना। और ये सारी आइडेंटिटी हमें किससे प्रदान हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारी कैसे बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां के लोगों को क्या मिल जाती है, फंडामेंटल आइडेंटिटी कि हाँ भाई हम इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, by agreeing to certain norms of and principles we form a collective political identity। हम सारे क्या होते हैं, एक बेसिक रूल्स लिखा है कि और हम सब लोग मिलके उसे मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना देते हैं कि भाई हमारे देश में एक रूल है, वो पूरी देश की जनता उसे मानती है। सोचो कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जनता एक रूल को सभी के सभी मानते हैं। तो इससे हमारी क्या बनती है, कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। पॉलिटिकल में क्या होता है, जैसे एक कानून बनाया जाता है, कानून को सभी लोग फॉलो करते हैं, तो हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कानून लिखे हैं हम सब लोग मिलके उसे मानते हैं, है ना। तो हमारी पहली आइडेंटिटी कलेक्टिव आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, इट डिफाइंस हु आर एज अ नेशन एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर। तो हम लोगों को इससे क्या आइडेंटिटी मिलती है कि हम लोग किस नेशन से हैं, हम लोगों के पास क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग संप्रभु है, मतलब हमारे पास लोकतंत्र है, कोई और आके हम पे शासन नहीं कर सकता, हमारा देश है, हम चलाएंगे। तो ये सब कुछ हमें आइडेंटिटी कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर ये बात लिखी है कि हाँ भाई हम संप्रभु है, हम लोग सोवर्ण है, हमारे ऊपर कोई और आके शासन नहीं कर सकता, हम लोग क्या है, सोवर्ण है ना। तो ये सब कुछ हमें कौन बताता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। एग्जाम्पल क्या है, हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रियम्बल है, मतलब फर्स्ट पेज जिसमें इंट्रोडक्शन टाइप सब कुछ लिखा होता है कि पूरी बुक में क्या है, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो उसमें सबसे पहली चीज लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव्स अस अ शेयर्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। मतलब ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमें बोल दिया गया है कि हम लोग जो देश की इंडिया की जनता है उसके पास पूरे इंडिया को चलाने का अधिकार है, और किसी के पास नहीं है। कोई और आके ये नहीं कह सकता कि भाई मैं आपका राजा आप मेरी प्रजा, ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे पास वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके पास सारे राइट्स हैं कि वो देश को कैसे चलाएंगे। हमारी गवर्नमेंट को भी इतना अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट को भी देश की जनता चुनती है, तब एक गवर्नमेंट काम करती है देश के अंदर, है ना। तो चलिए, तो हमारा फिफ्थ फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड अ फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी की एक रूल है हमारे देश के अंदर, उन सारे रूल्स को पूरी देश की जनता मिलके मानती है। ठीक है, तो ये इससे हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमें मिलती है। तो ये 5 के 5 फंक्शंस हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं। तो ये पार्ट 1 है हमारे चैप्टर 1 का, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 कल या परसों में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस अच्छी अगर आपको सब कुछ समझ आया हो, दिल करे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगी हो तो चलिए एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।